कहीं रात में सपने सोने नहीं देते तो कहीं जिम्मेदारियां सुबह को उठने नहीं देती। शायद ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने ज़िंदगी में कुछ हट कर करने की ठानी है। आज सैंगुइन फ्रेंड के चैप्टर 3 में बात करेंगे तेजी की कि किस अंदाज में तेजी डाउन द मेमोरी लेन उतर कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपसे शेयर कर पाता है। लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ज़रूर देखिए प्रीवियस चैप्टर्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। कुछ समय पहले की है बात, मुझे आज भी वह खुराफाती पल है याद। मैं एकांत में बैठा अपने आप से रहा था बतिया, पूछ रहा था खुद से एक सवाल जिसने मचा रखा था बवाल। क्यों आते हैं लोगों को इतने सपने, क्यों डराते हैं उनको उन्हीं के ही सपने। ना जाने क्यों यहाँ तो मुफ्त में दिखने वाले सपने भी ना हुए अपने। आंख बंद होते ही तंग करते हैं उन्हें सपने। यहाँ आंख बंद होते ही ना दिखते कोई पराए ना ही कोई अपने। बार बार पूछता रहा मैं यही सवाल, ना मिला कोई आंसर लेकिन रहा वही बवाल। क्या मैं हूँ एबनॉर्मल या यही है मेरा न्यू नॉर्मल। फिर ये कह किया विचलित मन को शांत कि दम नहीं है मेरे सपनों में, ना है इनमें गुर्दा ना ही आंत। सपने मेरे सोचते होंगे कि ये बंदा बहुत है कंजूस, जैसे ऑरेंज जूस। अगर गलती से भी हम उतरे इसकी नींद में, ना जाने क्या देखकर छूटेंगे इस फर्जी स्कीम में। दिखने में था मैं साधारण लेकिन वहम पाल रखे थे असाधारण कि मैं हूँ एक प्ले बॉय जिसका नहीं है कोई उपाय। मेरे रडार से गुजरने वाली नोटिस करती होगी मुझको हर युवती और नारी, लेकिन इजहार नहीं करती ना ही वह मुझसे डरती। शायद तंग करता होगा उसको उसका फेमिनिन एटीट्यूड जिसका मेरे पास नहीं है कोई भी सब्स्टिट्यूट। मेरा माइंड ना होकर था एक थॉट फैक्ट्री जिसकी प्रोडक्टिविटी थी बहुत हाई, फिर भी ख़त्म नहीं होती थी उसकी बैटरी। जिब्रिश कहानियां बुनना थी मेरी गंदी आदत, शेख चिली बन सबको देता फिरता था मैं दावत। सिंस देन आई रिस्पेक्ट स्टेज एंकर्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स अ लॉट। They have attained a special place in my heart, so called a VIP slot. तभी लिया था मैंने ठान, चाहे चले जाए मेरी जान, एक दिन ज़रूर बनूंगा मैं मोटिवेशनल स्पीकर और यही होगी मेरी पहचान। दिन लगे बीतने, महीने लगे गुज़र, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर बनने की तमन्ना पूरी कैसी हो, नहीं आ रहा था कुछ भी नज़र। मेरी ज़िंदगी में ना थी कोई स्ट्रगल, बल्कि मेरी ज़िंदगी ही बन बैठी थी स्ट्रगल। कैलेंडर के पन्नों को पलटना थी मेरी जॉब और विशियस नेगेटिव थॉट से लड़ते लड़ते ख़त्म हो चुका था मेरा रॉब। लेकिन मैं भी जिद पे था अडिग, बनूंगा एक दिन मोटिवेशनल स्पीकर्स का ही किंग। दोस्तों इंतज़ार कीजिएगा चैप्टर 4 का कि क्या तेजी अपनी ज़िद पे मुकम्मल खड़ा हो पाएगा या कुछ समझौता करेगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।